हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का। जैसा कि आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 में करा चुका हूं, पार्ट सेकंड ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, पार्ट सेकंड में आज नए टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गुना पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलो ये देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको जैसे यहाँ दिया जाएगा, जैसे 3 वर्ष में कोई धन 5 गुना हो जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कितने वर्ष में वो धन 25 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे ये आपको हम दिखाते हैं, अच्छे से करना सिखाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो देखते क्वेश्चन, देखते क्वेश्चन क्या आपको दिया स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपका क्वेश्चन दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उस दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। आपको पूछा है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगा। साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं दिखाते हैं आपको हम, कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिया हो तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि धन क्या है, कोई धन 3 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, इतना वो कर लिया। अब क्या करेंगे, वही धन तो वही है, वही धन कितने वर्ष में, मतलब कितने वर्ष में, यहाँ क्वेश्चन मार्क कितने वर्ष में वो धन कितना 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे ये देखते हैं, जो आपको गुना दिया इसे कहते हैं 3 के बेस में बदल लेते हैं, 3 का इनका बेस 3 बना लेते हैं। तो मतलब 9 को हम ऐसे कैसे लिखें, जो 3 पर घात जो है मतलब 3 के रूप में लिख जाए। तो हम कैसे करें, 9 को काटेंगे तो क्या 3 एकन 3, ये 3 कट गया, तो मतलब 3 की पावर अगर 2 लिख लिया जाए, 3 की पावर 2 लिख लिया जाए अगर 9 को, तो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर अगर 2 लिख लिया जाए तो बात तो वही है, ये बेस बराबर है इसका, लेकिन इस पर 3 की पावर 2, इस पर 3 की पावर 1 है। तो अब क्या करेंगे साथ, ये दिया है यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पे दिखाते हैं। तो इस बेस को मतलब इस बेस 3 की पावर बेस पे पावर 2 लगाए, इस 2 की पावर को हम इस पहले वाली वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इससे। ठीक है, तो क्या है 3 वर्ष लिख लेते दोबारा, 3 वर्ष में 3 गुना। ठीक है, तो कितने वर्ष में, तो यहाँ लिखेंगे x वर्ष में क्या 3 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इससे 2 से। तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे 2 से किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो यहाँ क्या 6 हो गया ये। ठीक है, अब 6 क्या होगा, ये आपका वही आ गया, तो इसका मान ये हो जाएगा। कहने का मतलब 6 वर्ष में कोई धन 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इतना आपका आंसर आएगा। अब इतना समझ नहीं आया तो सेकंड टाइप से समझाते हैं, एक दूसरे टाइप से क्या समझाना है। एक चीज़ अब बताइए, ये कोई धन 1 है, ठीक है, ये धन आपके पास 1 रुपया है कोई आपके पास। ठीक है, ये 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ये 3 वर्ष से बढ़ेगा, 3 वर्ष चला यहाँ तक, तो ये आपका कितना हो गया, 1 का 3 रुपया हो, वर्ष कितना लगा, 3 वर्ष लगा आपको। ठीक है, अब वो कह रहा है यही धन, यही 1 रुपया 9 गुना मुझे करना है, तो 9 गुना करने के लिए कितना वर्ष लगेगा, तो पहले मैंने इसको 3 गुना किया। ठीक है, तब 3 वर्ष लगा। अब 3 ये धन होगा, इसको हम 9 गुना करेंगे तो 3 त्रिक 9, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यहाँ 3, तो कितना वर्ष, 3 वर्ष लगेगा। 1 का 3 गुना हुआ, 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। तो इसे यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना दिन लगा, तो 3 ये और 3 ये, 3 + 3 = 6 वर्ष, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्वेश्चन सेकंड कहता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुने होने में कितने वर्ष लेगा। धन आपका कितना है, धन आपका 5 वर्ष में, ये वर्ष है, कितना हो जाता है 2 गुना। ठीक है, 2 गुना, और का वही धन वही 8 गुना होने, मतलब 8 गुना होने में कितना टाइम लेगा, गुना होने में कितना समय लेगा, मतलब x समय लेगा, x वर्ष में कोई धन आपका 8 गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी दो के बेस बना लेंगे इसे। तो 2 के बेस बनाने में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका काट के लेंगे, 2 दूनी 4, 2 2 और 2, मतलब 2 की पावर 3 कर दिया जाए तो ये 2 का बेस बन गया आपका। ठीक है, इसका बेस। अब क्या करेंगे, जो पावर आपकी आई है पावर, इस पावर को इस वर्ष में मल्टीप्लाई करते थे, इस वर्ष में 3 में, इतना ध्यान रखना पड़ा। तो 5 × 3 = 15, कहने मतलब 15 वर्ष में आपका ये धन 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष में धन आपका 8 गुना हो जाएगा, और सेकंड टाइप क्या बताया, सेकंड टाइप मैंने बताया था आपको कि जैसे कि आप पर 1 रुपया है,
ठीक है। इस 1 रुपये को मैंने करना है, मुझे करना है पहले 5 वर्ष में इसने किया 2 गुना, 1 रुपये का उसको 2 गुना करना है, तो 1 रुपये का 2 गुना कितना होगा, 2 रुपये हो गया। वर्ष कितना लगा, 5 वर्ष लगा आपको, ठीक है। अब कहा गया इस धन को, इसी रुपये को 8 गुना करना है, तो 8 गुना करने में कितना, तो 5 वर्ष में 2 गुना हुआ, ठीक है। तो 5 वर्ष और बढ़ा दीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 4 गुना, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, तो वर्ष 5 लग गए। अब इस धन को और बढ़ाया जाएगा थोड़ा, 5 वर्ष और बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुना, तो ये 5 वर्ष और लगेंगे इसमें, ठीक है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना। चक्रवर्ती ब्याज में क्या, ब्याज प्लस ब्याज पे ब्याज प्लस ब्याज पे ब्याज, तो 1 का 2 गुना हो गया 5 वर्ष में, 2 का 4 गुना हो गया 5 वर्ष में, फिर 4 का 8 गुना हो गया 5 वर्ष में। तो कितना समय लगा आपको, ये समय जोड़ लेंगे, तो 5 + 5 + 5 बराबर 15 वर्ष। ये 15 वर्ष समय लगा आपको, बिल्कुल सेम आया, यही 15 वर्ष आ रहे हैं, 15 वर्ष आया। तो आप इतना आपको समय आया, इतने आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने के लिए। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है वीडियो में 2 टाइप क्वेश्चन कराते हैं, सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे कराएंगे देखते हैं। सेकंड होगा, जब 2 समयों के चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हों, आपको जब 2 समय हों दिए होंगे, उनके चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात होंगे और दर निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, एक फार्मूला क्या है आपका, वो फार्मूला निकला तो मेन फार्मूले से ही, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक के लिए है। तो क्या होगा आपका फार्मूला होगा, पहला चक्रवर्ती सॉरी दूसरा चक्रवर्ती मिश्रधन अपॉन पहला चक्रवर्ती मिश्रधन इक्वल टू क्या होगा आपका, इक्वल टू होगा 1 + R/100। यहाँ होगा समय में अंतर। अब आप ये कहोगे अब सर ये कहाँ से याद करें, कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने आपको बता चुका हूँ, इस फार्मूला कहाँ से आया, ये इसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको बता देते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया। ये फार्मूला आपने आया आपका जो अमाउंट होता है A = P 1 + R/100 × T, इस फार्मूले से ये फार्मूला निकला है। तो इस फार्मूले से कैसे निकला ये बताते हैं। सबसे पहले आपको इस फार्मूले से ऐसे निकला है, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको 2 क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन के आधार समझाएंगे तो उससे अच्छा समझ आया। ऐसे बताने से कोई दिक्कत नहीं, बता दें क्वेश्चन समझ देखिए पहले आप। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले से कर लेंगे, एक तरीका शॉर्ट ट्रिक और है जो हम साधारण ब्याज से सॉल्व कर सकते हैं। तो उस शॉर्ट ट्रिक को देखने के लिए सबसे पहले मैं एक पहला तरीका बताएंगे साधारण ब्याज, उसके बाद बताएंगे ये आपको। पहले साधारण ब्याज वाला बता देता हूँ। आप क्वेश्चन ऐसा दिया हो जब उनके समय में 1 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष और 3 वर्ष, जब उनके समय का 1 वर्ष का अंतर, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और जब उनके समय में 2 वर्ष का या 3 वर्ष का अंतर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा आपका, ये कैसे करेंगे, तो क्या गया आपको 2 वर्ष में किसी धन का 2 वर्ष में 642, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 672 रुपये हो जाता है पहला। दूसरा क्या, 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, और वही धन 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ये आपको दिया हुआ। तो ये हम सिंपल टाइप फर्स्ट कैसे करेंगे, टाइप फर्स्ट करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, ये अंतर कितना दे रहा वर्ष में, 1 वर्ष में अंतर 1 वर्ष का। और ये क्या है, मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन ही, क्योंकि कोई धन का मिश्रधन 2 वर्ष के लिए निकलेगा तो मिश्रधन निकलेगा। तो ये मिश्रधन में अंतर कितना दिया आपको, मिश्रधन में अंतर दिया, घटा लेंगे 714 में से 672 घटाएंगे तो कितना 2, ये आएगा 7 4 11 42, ये 42 रुपये ये आपका अंतर हो गया मिश्रधन का। तो ये क्या हो गया, मिश्रधन का अंतर होगा जो, क्योंकि 2 वर्ष बाद मिश्रधन इतना और 3 वर्ष बाद मिश्रधन, 1 वर्ष का ये ब्याजित हो जाएगा अंतर। ये क्या आ जाएगा, ब्याज हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज। इतना समझ आया आपको, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्रधन इतना किस धन का, और 3 वर्ष का मिश्रधन 714 है उसी धन का। तो ये क्या 1 वर्ष का डिफरेंस हो रहा, तो यहाँ पे ब्याज में अंतर होगा, इतना जोड़ दिया तब इतना हुआ होगा। तो क्या होगा, 1 वर्ष में आपको क्या 1 वर्ष दिया है, ये आपको ब्याज दिया है। अगर हम इसे 672 को मूलधन मान लें तो हम फॉर्मूला एक लगा सकते हैं। इसे हम 672 को मैंने मूलधन मान लिया, तो मूलधन बराबर 672 रुपये दिया है। इसमें मिश्रधन ये 714 रुपये हो गया, इसमें ब्याज ये हो गया। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन ये, ब्याज प्लस ये कर दिया मैंने, तो क्या मिश्रधन हो जाता है। तो मैं एक फॉर्मूला इसमें लगाता हूँ, SI बराबर लगा देता हूँ साधारण ब्याज वाला, SI बराबर PRT/100। ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ।
क्योंकि मेरे पास ऐसा ही दिया है, ऐसा ही मैंने बयान निकाल लिया, ठीक है। पी मेरे मूलधन मैंने इसे मान लिया, आर मुझे निकालना, टी मेरा 1 वर्ष है, 1 वर्ष है, तो इसमें लगा देंगे हम 42 इक्वल टू पी मेरा है 672 इंटू आर मुझे निकालना है टी 1 वर्ष अपॉन 100। इस फॉर्मूला लगा दी। इस फॉर्मूला अब क्या करेंगे सॉल्व, तो 42 इसका इधर गुणा करेंगे तो इंटू 100 अपॉन इस 672 के इधर भाग दे देंगे 672, तो आर बराबर निकलेगा, इसे काटेंगे 7 6 42, इसे 7 से काट दो तो 7 9 63 और 7 2 जो 7 7 6 42 96, ऐसे काटेंगे 7 6 46 तो 16 6 96, 16 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 16 6 96, 6 सही 4/16, इसे काटेंगे तो इक्वल टू आएगा 6 सही 1/4%। ये आपका आर का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइप से, लेकिन जिस लगा सकते कब लगाएंगे, जब समय का अंतर 1 दिया हो। जैसे समय का अंतर 2 या 3 होता है तो नहीं कर पाएंगे। इसी में एक तरीका और है जो अब जो सारा ब्याज से मैं निकाल दिया। अब मैं बताऊँगा चक्रवर्ती ब्याज से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आगे देखते हैं। में साधारण ब्याज से कैसे सॉल्व, अब क्या बताएंगे चक्रवर्ती ब्याज से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चक्रवर्ती आप ब्याज से सॉल्व करने के लिए इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक में ये बना दिया और इससे ये फार्मूला निकला। अब कैसे निकला है पहले देखते हैं, फार्मूला कैसे निकला ये वाला इससे, फिर उसके बताएं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बताते हैं फार्मूला निकला आपका कैसे निकला। माना आपको 2 धन दिए हैं, उसमें 2 वर्ष में 672 रुपये और 3 वर्ष में 714, तो 2 इक्वेशन बना लें। तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें ए मुझे दिया है, पी ने दिया और आर ने दिया, तो इसमें नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे गिवन डेट है, 2 वर्ष दिया, समय दिया और मिश्रण दिया, तो ए तो मुझे दिया, पी ने दिया और आर ने दिया, ठीक है। तो इससे सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने बना लिया, इसी इक्वेशन को मैंने इसके माध्यम से ऐसा बना लिया, A1 इक्वल टू पी मेरा मूलधन 1 प्लस आर सेम रहेगा अपॉन 100 इंटू T1, ठीक है। एक इक्वेशन ये बना ली मैंने। और सेकेंड उसके लिए क्या बनाएंगे, A2 बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ कर लेंगे T2। ये इक्वेशन सेकंड बनी। अब क्या किया मैंने, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से भाग दे दिया, मतलब बड़का में छुटके से भाग दे दिया, तो क्या हुआ, तो A2 अपॉन A1 इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू T2 अपॉन हो गया P1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू T1। इतना हो गया। जब इससे भाग दिया, अब ये खत्म हो गया, खत्म। अब इस पर पावर लगा, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, इसमें पावर लगाइए। जब इसमें अब पता होगा, जब इसमें भाग देंगे तो ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। जब किस संख्या पे पावर लगाओ भाग में हो जो ऊपर ले जाएंगे उसे, तो इसे घटी तो जाएगा। तो A2 बराबर A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर इंटू अपॉन 100, ये कोष्टक में ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये आपका ये क्या आ गया, ये देखो आपका ये इतना समझ में आया। ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा चक्रवर्ती मिश्रण अपॉन पहला चक्रवर्ती मिश्रण 1 प्लस आर अपॉन 100 और समय का अंतर ये आपको दे दिया गया। अब क्या करें, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले में रखते हैं। अब फॉर्मूला ये क्या, A2 आपका कितना दिया 714 सॉरी, अपॉन A1 आपको दिए 672 इक्वल टू 1 प्लस आर मुझे निकालना है अपॉन 100, T2 मुझे दिया 3 वर्ष और T1 मुझे दिया है 2 वर्ष। ये हो गया। अब इसे काटेंगे तो ये क्या, यहाँ पर तो ये कटा तो 1 आ गया, तो 1 आया कोई मतलब नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं पावत। इसे काटेंगे, अब इसे कैसे काटेंगे, इसे काटेंगे 6 से, कट जाएगा 6 से, नहीं कटेगा, कट सकता है, देखते हैं कैसे कटेगा। जैसे ही मैंने इसे काटा तो इसे काटेंगे 7 से, तो 7 1 7 और 7 2 14, तो 7 9 63 और 16 7 6 42 96 102। अब इसे काटेंगे तो इसे काटेंगे, मतलब किससे काटेंगे, 7 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 1 6 और 7 6 मिल गया 17 आ गया, यहाँ होगा 16 6 96, ठीक है, इतना आ गया। तो क्या आएगा 17/16 आपका ये आएगा। इसे 1 प्लस आर अपॉन 100। अब इसे कोष्टक खुला तो इसे 1 इधर लाएंगे, 17/16 माइनस 1 R/100, इतना आपको समझ आए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इधर भाग देंगे तो आ जाएगा 17 माइनस 16/16 इक्वल टू R अपॉन 100। इसे काटते हैं 1/16 इक्वल टू R अपॉन 100, इसका त्रिज्य गुणा किया तो क्या आ जाएगा 100/16 बराबर R।
ये आ जाएगा। 16 से इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6/4 आर बराबर 6/4 आ गया। यही करना है आपको, और आपको बिल्कुल सिंपल करना है, मतलब शॉर्ट ट्रिक से, तो वो अगले क्वेश्चन बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्या कहा, 3 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, ठीक है, और 4 वर्ष में वही धनराशि 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। तो इसे अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका 8 ऊपर वाला जो बाद वाला उसे 840 ऊपर लिख लेंगे, नीचे वाला 800 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये 1 प्लस R/100 और समय का अंतर दिया 3 वर्ष 1 बार, तो यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 4 - 3 करके 1 हो जाएगा, बराबर 1 करके, ठीक है। इसे काटेंगे तो 1 जी खत्म, ठीक है। ये काटेंगे 4 से का 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 20 हो गया। तो क्या 21/20 आपका आ जाएगा। यहाँ करेंगे 1 प्लस R/100, ये हो जाएगा ये 1। इतना समझ आया आपको। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे, इस 1 को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 21/20 माइनस 1 R/100, इसे ये हो जाएगा आपका 1/20। इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 20 हो जाएगा, 20 में से घटे 1 हो जाएगा, तो 1/100 ये आपका आएगा। इसका तिर्य गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तिर्य गुणा इधर हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा R बराबर 100/20। इसे काटेंगे 20/100, ये प्रश्न आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल आपको करना है, जल्दी इतना करना है आपको, बस आप थोड़ा बेसिक इसलिए बताया था वो आप समझ में आ जाए, उसमें दिक्कत नहीं हो। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।